नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जहां हम भारतीय इतिहास के वीरों की कहानियां सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भारत के उस वीर सपूत की कहानी जिसने अपनी वीरता और साहस के दम पर पूरे मुगल साम्राज्य को नाक में दम कर रखा था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म सन 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में हुआ। वह मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही वे वीर और साहसी थे। उनकी परवरिश राजपूत परंपरा में हुई। बचपन का वह दौर जब दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे, उस उम्र में महाराणा प्रताप तलवारबाजी, घोड़सवारी और युद्ध कौशल की नीति तैयार कर रहे थे। उनके जीने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करना। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वह गद्दी संभाले, उस वक्त भारत में मुगलों का दौर था। अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत एक के बाद एक दूसरे राज्यों को, रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकार करवा रहा था। इस दौरान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी और कोटा जैसी रियासतें अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। अकबर के लिए एक चैलेंज था मेवाड़ की धरती। अकबर के लिए एक ईगो का प्रश्न बन गया कि पूरा राजपुताना उसके कब्जे में था सिवाय मेवाड़ के। लेकिन मेवाड़ की रक्षा कर रहे थे उस वक्त के वीर, साहस और 56 इंच का सीना, जिसे कह सकते हैं महाराणा प्रताप। भारतीय इतिहासकारों ने अकबर को महान बना दिया, लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप अकबर से कम महान नहीं था। अगर यह कहा जाए कि वह अकबर से ज्यादा महान था तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो दौर जब पूरी भारत में मुगलों की हुकूमत थी, सारे संसाधन उसके पास थे, 2 लाख से अधिक की सेनाएं थी। उस दौर में जहां मेवाड़ एक छोटे से रियासत का राजा महाराणा प्रताप 20 से 25 हजार की सैन्य टुकड़ी उसका क्या बिगाड़ सकती थी। लेकिन महाराणा प्रताप की दिलेरी और बहादुरी ने मुगल साम्राज्य के लिए एक चैलेंज बन गया। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के पास मैसेज भेजे कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जीते थे और अपने सम्मान की रक्षा के लिए मरते थे। उन्होंने युद्ध करना बेहतर समझा और नतीजा 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में जहां लगभग 2 लाख की सेनाएं अकबर के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में उतरी थी, वहीं सिर्फ 20,000 की सेना महाराणा प्रताप के खेमे में थी। अपनी वीरता के दम पर भरसक लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन अचानक घायल हो गए। घायल महाराणा प्रताप को उसके घोड़े चेतक ने बहुत ही बहादुरी से रणभूमि से बाहर निकाला और इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध बिना किसी निर्णय के खत्म हो गया। वो मेवाड़ को पूरी तरह से जीत नहीं पाए, महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाए। महाराणा प्रताप इसके बाद अरावली के जंगलों में चले गए और वहां से छापामार युद्ध की तैयारी करने लगे। इस दौरान वे जंगलों में रहकर कम पेट भरकर खाकर, फलों को खाकर जिंदा रहे, लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की उसकी, और उसके बाद लड़ते रहे। वह जब तक जिंदा रहे अकबर के सामने नहीं झुके और इस तरह से 29 जनवरी 1597 को उन्होंने आखिरी सांस ली और आखिरी सांस लेते वक्त भी वह आजाद रहे। उन्होंने जिस तरह से अपने साहस और वीरता के दम पर मेवाड़ की रक्षा की, वह
ना सिर्फ मेवाड़ के लिए बल्कि पूरे राजपूताना के लिए एक गर्व की बात थी। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।